ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य लोग जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, सभी यात्री क्रैश में मारे गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पूर्वी अजरबैजान प्रांत में बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दुर्घटना अजरबैजान के सीमावर्ती शहर जुल्फा के करीब घटी, जो ईरान की राजधानी तेहरान से 600 किलोमीटर दूर है। ईरान को लगे इतने बड़े झटके के बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं। रईसी की मौत से ईरान में मातम का माहौल है और दुनिया भर के कई राष्ट्राध्यक्षों ने उनके निधन पर शोक जताया है। वहीं इस मामले पर अब अमेरिका का भी बड़ा बयान सामने आया है। एक तरफ जहां विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर पश्चिम ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों की मौत पर संवेदना व्यक्त करता है। वहीं अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने 20 मई को कहा, मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद बनी स्थितियों का क्षेत्रीय सुरक्षा पर कोई व्यापक प्रभाव नहीं दिखता है। वहीं ऑस्टिन ने इस दुर्घटना में अमेरिका का भी किसी तरह से हाथ होने से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा, यह सोचने का कोई कारण ही नहीं है कि यह एक दुर्घटना के अलावा कुछ और था। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तकनीकी विफलता, पायलट की गलती। हम स्थिति पर नजर रखना जारी रखेंगे, लेकिन हमें दुर्घटना के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑस्टिन ने यह भी कहा, निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि ईरान दुर्घटना की जांच कर रहा होगा या करेगा, इसलिए हम देखेंगे कि उनकी जांच पूरी होने के बाद क्या नतीजा निकलता है। ऑस्टिन के बयान को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन समझता रहा है और अतीत में अक्सर सुरक्षा मुद्दों को लेकर अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराता रहा है। हमास पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद इजराइल के साथ उसका खुलकर सैन्य टकराव हुआ था। लिहाजा रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद ईरान में शक की सुई एक तरफ अमेरिका की ओर घूम रही है तो दूसरी तरफ इजराइल की ओर। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जारिफ ने हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिकी प्रतिबंधों को जिम्मेदार बताया है। मोहम्मद जावेद ने अपने एक बयान में बताया, इस दिल दुखाने वाली घटना के कारणों में से एक अमेरिका है। अमेरिका ने एविएशन इंडस्ट्री के ईरान को कुछ बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। इसी कारण राष्ट्रपति और उनके साथियों को शहादत देनी पड़ी। अमेरिका का ये अपराध ईरानी लोगों की याददाश्त और इतिहास में दर्ज रहेगा। रईसी की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी हत्या की गई है या वाकई हेलीकॉप्टर हादसे का ही शिकार हुआ। ईरान अब इस बात की जांच कर रहा है कि अगर हत्या की गई है तो इसका कनेक्शन कहीं किसी विदेशी एजेंट से तो नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।